तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हमें अपना लोगो जो है वो मैं इंपोर्ट करना होगा। तो मेरे पास ये आदिदास का लोगो है, वो मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अभी ये ब्लैक कलर में है इसलिए अभी ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि वो एक PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सपोज़ वो PNG फॉर्मेट में नहीं हुआ तो सपोज़ आप के पास फोटोशॉप होगा तो आप फोटोशॉप में भी उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हटा के उसे PNG फॉर्मेट में कर सकते हैं। कैसे हटाना है चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ जहाँ पे लोगों की, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि आपको PNG फॉर्मेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास ये आदिदास की लोगो फाइल होगी या कोई भी लोगो की आपके पास फाइल और इमेज होगी, और इसको आपको PNG में कन्वर्ट करना है। तो हमें PNG में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चीज़ करनी होती है कि पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हटाना होता है। तो दो तरीके हो सकते हैं, आप सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे सब्जेक्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेक्शन है वो थोड़ा आड़ा टेढ़ा है या ठीक से नहीं है। तो ये भी एक वे हो सकता है। दूसरा एक वे है कि आप इस बैकग्राउंड को हटा दीजिए अपने इरेजर टूल की मदद से। आप अपने इरेजर टूल में जाइए और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन होगा मैजिक इरेजर टूल। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड्स होते हैं उन्हें डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहिए तो आप सिलेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कलर रेंज। इस कलर रेंज में आपको यहाँ पे जो पिकर होगा उससे आपको एक वाइट कलर का कलर पिक करना है, और यहाँ पे फजीनेस आपको करनी है 180 या फिर 170। ओके पे क्लिक कर देना है और जो वाइट कलर है वो डिलीट कर देना है। और उसके बाद हमें इसे सिर्फ PNG फाइल में सेव करना है। आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+S करके अभी फोटोशॉप की जगह यहाँ पे जो फाइल फॉर्मेट हो उसमें PNG हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसे PNG में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो जो फाइल है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एनिमेशन पोर्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि PNG फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं रखेंगे तो हम 1 मिनट का ही रखेंगे, और बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने रख दिया है ब्लैक, और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो आदिदास का लोगो है मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और अप्लाई करता हूँ फिल इफेक्ट, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो, और ये जो कलर है वो वाइट रख दो। उसके बाद Ctrl+N पे क्लिक करके मैं इसे नाम दे दूंगा बॉक्स, और विड्थ जो है मैं रखूँगा 200 बाय 200, हाइट ऑन विड्थ 200, और ओके पे क्लिक कर दूँ। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा कुछ इस तरीके से, और Ctrl+D करके मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। अब सेकेंड लेयर को मैं हाइड कर दूंगा, और इस फर्स्ट लेयर को जाके मैं ऐड में जाके ट्रिम पाथ ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला हूँ, और फिल में मैं फिल हटा दूंगा और स्ट्रोक कर दूंगा वाइट, और इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं कुछ इस तरीके का बना दूंगा, कुछ इस तरीके से। ओके, अब ट्रिम पाथ हमने ऐड कर लिया है तो हम एंड वैल्यू जो है वो इनिशियली 0 कर देंगे और एक की फ्रेम क्रिएट कर देंगे। जूम इन करके हम जाएंगे अराउंड 1 सेकेंड और इसे कर देंगे 100, कुछ इस तरीके से। अब ऑफसेट में भी एक की फ्रेम क्रिएट कर दो, यहाँ जाओ 1 सेकेंड पे और इसे कर दो 90। तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से, और थोड़ा यहाँ पे जाओ और ये जो अपनी सेकेंड लेयर है उसे हम इनेबल कर देंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जाएंगे 120 फ्रेम्स पे, अनदर की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0। अब इस स्केल एनिमेशन को हमें फिर से F9 हिट कर देना है ताकि ईज इन ईज आउट अप्लाई हो जाए। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो बट राइट क्लिक करके मेक श्योर करना कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो, अदरवाइज ये ग्राफ नहीं आएगा। तो इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे रख दो और एक हैंडल यहाँ पे रख दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी।
अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसे एंटर करके नाम दे दूँगा मास्क। और इस शेप लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, F4 पे क्लिक करेंगे और हम चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। ओके, और इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे या फिर अल्फ़ा इन्वर्टेड मास्क देंगे, सॉरी, और इसे यहाँ पे थोड़ा सा लेके आएंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल जाएगी। उसके बाद इस मास्क को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके टॉप पे लेके आओ और इसे थोड़ा आगे कर दो और इसे इनेबल कर दो। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन कॉम्प में और कंट्रोल 0 प्रेस करके मैं जो ये बॉक्स का कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे ला के रख देता हूँ। एस पे मैं क्लिक करूँगा ताकि स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो जाए और इसे कर दूँगा 30 कुछ इस तरीके से, और इस लोगो को हाइड कर देंगे। ओके, और चलो इसकी वैल्यू जो है वो कर देंगे 20। ओके, 20 लुक्स गुड। अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और स्नैपिंग इनेबल करूँगा और इसे यहाँ पे एक एक करके लेके आएंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करेंगे हम इन चीज़ों को। अब इन सभी बॉक्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो के डुप्लीकेट करो, टॉप पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, अगेन कंट्रोल डी करके इन्हें टॉप पे लेके आओ और इसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, कुछ इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले ये बॉक्स सिलेक्ट करना है और ये बॉक्स शिफ्ट होल्ड करके लास्ट वन वाला सिलेक्ट करना है। पेज डाउन बटन हम 2 बार दबाएंगे, अल्ट क्लोज ब्रैकेट ताकि ये ट्रिम हो जाए, और राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर्स ओके। ओके, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा देनी है। अब उससे होगा ये कि हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे नाम दे देंगे 1। कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक करके इसे मैं कर दूंगा -100। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा लाइन और ओके पे क्लिक करूँगा। इसके अंदर चले जाऊँगा मैं और कंट्रोल के करके इसकी जो विड्थ हाइट है वो हम कम कर देंगे जब तक ये जो लाइन है इससे टच ना हो, तो हमें इसे छोटा करते जाना है कुछ इस तरीके से जब तक इसकी लाइन जो है वो इससे टच ना हो जाए। ओके पे क्लिक करो, जूम इन करो, आप देख सकते हैं लाइन अभी भी टच नहीं हुई है, तो हम फिर से कंट्रोल की ओपन करेंगे, लाइन जो है वो छोटी कर देंगे, फिर से कंट्रोल की ओपन करो। ओके, तो अब लाइन टच हो गई है तो ओके पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। कंट्रोल डी करके हमें फिर से इसे टॉप पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। हम आदिदास का लोगो रिवील करेंगे और उसे लॉक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये कंप्लीटली उस लोगो को कवर कर देना चाहिए। ओके, चाहे तो इसे कंट्रोल डी करके फिर से एक टॉप पे लेके आओ। अब इन लाइंस को फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके एक दबा दो, फिर से कंट्रोल डी एस, अनलिंक दिस और उसे कर दो -100। ओके, अब इसके अंदर चले जाओ और हमें 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेके इसे एक के बाद एक एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके की रिवील एनिमेशन मिल रही होगी। अगर आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन दोनों को लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके नाम दे दो मास्क और ओके पे क्लिक करो। इस लेयर को हम अनलॉक कर देंगे और F4 पे क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे अल्फ़ा मास्क। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ
तो हमें कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ लाइंस दिख रही है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक इलिप्स चूज़ करेंगे और उसका कलर जो है मैं वाइट रख दूंगा, और कोई भी कलर आप रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और हम एक इलिप्स बना देंगे जो उस लोगो को कवर करे। कंट्रोल अल्ट होम करके उसे अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, इनिशियल स्केल जो है वो उसकी 0 रख दो, एक की फ्रेम बना दो और जाओ अराउंड 3 सेकेंड पे और 2 सेकेंड पे और उसी की वैल्यू 100 कर दो। इस आदिदास लोगो को डुप्लीकेट करके मेक श्योर कि वो अल्फ़ा मास्क सिलेक्टेड हो और इसे डिसेबल कर दो, मीन हाइड कर दो। और इस लेयर्स को हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे जब हमारा ये जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, इसे 2 सेकंड पे लेके आएंगे हम लोग, ताकि वो थोड़ा सा, या फिर हाँ कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे लाके रख दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लोगो रिवीलिंग चीज़। अब इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसे कम से कम 5 बार डुप्लीकेट कर दूंगा। ये जो 5th लेयर है, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो उस पर, ताकि उसका कलर जो है वो रेड हो जाए, आप देख सकते हैं। सिमिलरली 4th लेयर पे फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और उसका कलर कर दो ग्रीन। 3rd लेयर पे भी फिल इफेक्ट अप्लाई कर दो और उसका कलर कर दो ब्लू। 2nd लेयर पे हम जाएंगे और अप्लाई करेंगे फाइंड एज इफेक्ट और इसे इन्वर्ट कर देंगे। और अभी हमें डिस्टेंस लेना है 5 फ्रेम्स का अगेन, तो इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमें कुछ इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन मिले। अब कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देंगे, उसे यहाँ पे ला के रख देंगे। और ये जो लास्ट की 3 लेयर्स हैं, इनकी जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इसे स्क्रीन कर देंगे। तो अभी हमें देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन दिख रही होगी। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सर के नाम दे दो लोगो, कुछ इस तरीके से। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, आप उसकी स्केल कम कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एस अनलिंक दिस और उसे कर दो -P फॉर पोजीशन, उसकी पोजीशन यहाँ पे लाके रख दो ताकि हमें उसका रिफ्लेक्शन बनाना है। उसे सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे जाओ रेक्टेंगल टूल में और यहाँ पे एक मास्क बना दो। उसके लिए मास्क ऑप्शन में जाके उसका फेदर्स कर दो 100, T फॉर ओपेसिटी और ओपेसिटी रख दो 40। ओके, तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की लोगो रिवील चीज़ मिल रही होगी। राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर देंगे और ग्लो में भी थ्रेशोल्ड हम रखेंगे 80, रेडियस 100, इंटेंसिटी 0.5 और लेट्स से 0.2। तो अब जब ये एनिमेशन फाइनली हमें दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इन दोनों लोगो लेयर्स को सिलेक्ट करके उस नल से पेरेंट कर दो। स्टार्ट में जाके एक स्केल पे की फ्रेम बना दो और 5 सेकंड पे जाके या फिर 7 से 8 सेकंड पे जाके इसे कर दो 90 और एन पे क्लिक कर दो। तो उस एनिमेशन के साथ हमें एक स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे हल्का सा मिल रहा होगा। तो इस तरीके से आप एक लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में, वो भी बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी फोटोशॉप में। हमारे पास एक गूगल का PNG फोटोशॉप फाइल है जो मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है। आप कोई भी PNG फाइल गूगल की चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट हमें अलग अलग लेयर्स पे चाहिए, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इस G को हमें सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंट्रोल X करके हम इसे कट करेंगे, न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट V करके प्लेस करेंगे और इसे G नाम दे देंगे। अब यही प्रोसीजर हम इस O को भी फॉलो करेंगे, नया लेयर बना के इसे नाम दे देंगे O। ये सेम चीज़ हम इस O के लिए भी करेंगे, कंट्रोल X न्यू लेयर कंट्रोल शिफ्ट V पेस्ट इन प्लेस। ओके,
इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट करो। ओके, तो मैं ये प्रोसीजर फटाफट कर लेता हूँ। ओके, और अभी हम इन बचे हुए लेयर्स को भी नाम दे देंगे। ओके, तो हमने इन्हें प्रॉपरली नाम दे दिया है। अब ये एनिमेशंस के लिए तैयार है। तो अभी हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। उसके बाद हम इसकी विड्थ रखेंगे 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 30 और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल्स ऑफ एक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल आई टू इम्पोर्ट अवर लोगो। मैं फ़ोटोशॉप फाइल सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट में फुटेज एज के मैं कंपोजिशन रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस कर दूँगा और सिंपली इंपोर्ट करके ओके पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमें डबल क्लिक करके इन सभी फाइल्स को कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और मेन एनिमेशन में कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ताकि इन सभी को मैं इससे पेरेंट कर सकूं कुछ इस तरीके से। और इस नल ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एस प्रेस करके इन सब की स्केल जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर सकूं। उसके बाद हम इन नल ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे और कंट्रोल ए करके इन सभी को प्रॉपरली अलाइन कर देंगे कुछ सेंटर में इस तरीके से। ओके, तो अब हमारा ये जो गूगल का लोगो है वो प्रॉपरली अलाइन हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हमें अपने शेप्स को एनिमेट करना है, तो मैं इन सभी को हाइड कर दूंगा फ़िलहाल के लिए। और अब मैं जाऊंगा शेप्स में और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा राउंडेड रेक्टेंगल। अब शिफ्ट होल्ड करके मैं एक राउंडेड रेक्टेंगल बना दूंगा कुछ इस तरीके का। इसे सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से और जाओ रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल पाथ में, और इसकी राउंडनेस कुछ इस तरीके से बढ़ा दो अराउंड 30 की हमें ये प्रॉपर सर्कल दिखे। और इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल अल्ट होम करके अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली जाओ और अलाइन वर्टिकली जाओ। ओके, और प्रेस कंट्रोल अल्ट होम। अब हमें सबसे पहले करनी यह है कि हमें इसे एनिमेट करना है, तो इसे सिलेक्ट एंटर करके मैं नाम दे दूंगा जी। ओके, और फिलहाल इसका कलर हम रखेंगे ब्लैक ताकि हम इसे बाद में एनिमेट कर सकें। अब इसे सिलेक्ट करो, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना देंगे हम और हम जाएंगे अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे और फिर से एक की फ्रेम बना देंगे और स्टार्ट में जाके इसे मैं ला के रख दूँगा नीचे कुछ इस तरीके से। ओके, और इसे सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करो कि आप एडिट स्पीड ग्राफ चूज़ करें और इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे ला के रख दो और इस ग्राफ को यहाँ पे ला के रख दो। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। और इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जाऊँगा और कंटेंट में रेक्टेंगल पाथ और ये जो साइज़ वाला ऑप्शन है इसको अनचेक कर देंगे हम लोग और एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद जाएंगे हम समवेयर अराउंड 2.10 फ्रेम्स और इसकी जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे। ओके, सो मैं इसे कर दूंगा 360 कुछ इस तरीके से 360 और फ्यू फ्रेम फॉरवर्ड और इसे कर दो वापस कुछ छोटा और फ्यू फ्रेम फॉरवर्ड इसे फिर से कर दो 360। ओके, और एट लास्ट इस पॉइंट पे मैं इस फर्स्ट की फ्रेम को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी कर दूंगा। ओके, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ में हो और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आए। पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइन मिल रही है, तो कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ मैं और ये जो ऑप्शन है इसे लिंक कर देता हूँ और अब इनको सिलेक्ट कर दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मुझे दिख रही होगी। अब ये बहुत ही स्लो एनिमेशन लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और अल्ट प्रेस करके रखूँगा मैं और इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं कुछ 4 सेकंड तक ला के रख दूँगा। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। और ये जो एनिमेशन है मैं चाहता हूँ कुछ इस टाइम पे एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इसे यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हमें ये करना ये है कि हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है। तो इसे सिलेक्ट करो और P4 पोजीशन पे इस पॉइंट पे लेके आओ
और इन सभी को दोनों की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन है वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। मैं कर दूँगा कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है वो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें ये कॉपीज़ भी 6 चाहिए। तो इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, पी फॉर पोजीशन। इस पोजीशंस दोनों की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से इस दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी पी, इन्हें सिलेक्ट करो और इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो। ओके, कुछ इस तरीके से। फिर से इन्हें सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी पी सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो। ओके, अगेन सिलेक्ट, कंट्रोल डी पी सिलेक्ट कर दो और इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। सिमिलरली सिलेक्ट दिस, कंट्रोल डी पी, इन्हें सिलेक्ट करो और यहाँ पे एडजस्ट कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमने इन्हें एडजस्ट कर दिया है। अब राइट क्लिक करके न्यू करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। इन सभी को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं प्रॉपरली कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हैं अब जब मैं इनका एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, अब सबसे पहले हमें करना ये है कि जब ये एनिमेशन एंड होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन और स्केलिंग एनिमेशन करनी है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन हम एक की फ्रेम बना देंगे और उसके बाद S फॉर स्केलिंग हम एक और की फ्रेम बना देंगे। ओके, और U प्रेस करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। ओके, और मैं इन सभी अल्फ़ाबेट्स को इनेबल कर दूंगा और फ़िलहाल के लिए लॉक कर दूंगा। अब हमें करना ये है कि हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है, U प्रेस करके मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा अराउंड 5 सेकेंड और मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे इस G के सेंटर में लाके रख दूंगा कुछ इस तरीके से। इस वाले को मैं इस O के सेंटर में लाके रख दूंगा, इस वाले को मैं इस O के सेंटर में लाके रख दूंगा, इस वाले को मैं इस O के G के सेंटर में लाके रख दूंगा, इसे इस L के सेंटर में लाके रख दूंगा और ये जो लास्ट है इसे हमें इस E के सेंटर में लाके रख देना है। मेक श्योर करें कि ये प्रॉपरली सेंटर में हो। ओके, कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने स्केलिंग पे भी एक की फ्रेम बनाई थी। हम इसकी स्केल कुछ इस तरीके से बना देंगे कि ये ढक जाए जी इसके अंदर। सिमिलरली ये भी शिफ्ट होल्ड करके भी आप इसकी स्केल कुछ बढ़ा सकते हैं। हमें इस तरीके से बढ़ानी है कि ये उनके अंदर ढक जानी चाहिए कुछ इस तरीके से। और इसे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एल सीधा है, इसे हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके ओके, अब इन की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है ना कि तो सभी को सिलेक्ट करो और P प्रेस करो और शिफ्ट होल्ड करके S प्रेस करो ताकि सिर्फ पोजीशन और स्केलिंग की फ्रेम दिखे और इन्हें सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो और जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये बहुत ही स्लो हो रहा है तो बाय होल्डिंग अल्ट मैं इन्हें यहाँ तक लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो इन्हें कलर्स दे देने होंगे। तो हम इन्हें कलर्स दे देते हैं। तो स्टार्ट में जाएंगे, अब ये इस G से एसोसिएटेड है तो मैं पिकर में जाके इसका कलर इस G के अकॉर्डिंग कर दूंगा। ये इस O से है तो इससे पिकर में जाके इसका कलर दूंगा और यहाँ पे इसे नाम भी मैं वही दे दूंगा। सिमिलरली ये इस O से एसोसिएटेड है, ये इस G से, ये इस L से और ये इस E से एसोसिएटेड है। ओके, तो हमने कलर भी दे दिया है। अब हम इन्हें नाम दे देंगे G L E। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमें करना ये है, अब ये प्रोसीजर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमें
इन्हें सिलेक्ट करना है और पी प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट एस, ओके, ताकि ये दोनों की फ्रेम्स रिवील हो जाए। अब इस लास्ट पॉइंट पे हमें करना ये है कि हमें इन्हें अनलॉक कर देना है और मेक श्योर करें कि आपका ये जो टाइम इंडिकेटर है वो इसके लास्ट की फ्रेम पे हो। अब इस जी को मैं इस जी से पेरेंट कर दूंगा, इस ओ को इस ओ से पेरेंट कर देंगे, इसको हम ऊपर वाले से, ये वाला जो ओ है उससे पेरेंट कर देंगे। और ये आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे पेरेंट करना है, तो आप उस हिसाब से इन्हें पेरेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इसके साथ एनिमेट हो रहे हैं। ओके, अब हमें करना ये है कि हमें इन सभी को सिलेक्ट करना है और इन्हें यहाँ पे लेके आ जाना है। ओके, अब इन्हें हमें ट्रांजिशन देना है, तो हमें देना है ओपेसिटी ट्रांजिशन। सो मैं टी फॉर ओपेसिटी क्रिएट कर दूंगा और जब भी कुछ इस टाइम पे हमें इनकी ओपेसिटी चेंज करनी होगी तो मैं इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। इनिशियली ओपेसिटी ऑब्वियसली सबकी ज़ीरो रहेगी और एक की फ्रेम बना दूंगा और इस पॉइंट पे इसे कर देंगे हम 100। ओके, अगर आप चाहें तो इस की फ्रेम को प्रॉपरली यहाँ पे भी जब वो ट्रांजिशन होगा तब ला सकते हैं, और चाहे तो ये जो ओपेसिटी की फ्रेम है उन्हें यहाँ पे ला के रख सकते हैं। इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली जैसे हमने इसकी ओपेसिटी कम की वैसे ही हम इनकी ओपेसिटी बढ़ाई, वैसे ये जो बॉल्स है इनकी ओपेसिटी कम करनी है। तो इन सभी को सिलेक्ट करो, टी फॉर ओपेसिटी एक की फ्रेम बनाओ और इस पॉइंट पे इन सब की ओपेसिटी कम हो जानी चाहिए और इन्हें सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। ओके, तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रांजिशन हो रहे हैं उनमें। ओके, और क्योंकि ये प्रॉपर ट्रांजिशन लगे तो हमें करना ये है प्रेस F4 और इन सभी को सिलेक्ट करके इन्हें मोशन ब्लर दे दो। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही है और इस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है। अब हमें ये एक साथ नहीं चाहिए, वन बाय वन चाहिए, तो सबसे पहले हमें इन्हें कंपोजिट करना होगा। तो मेक श्योर करें कि प्रॉपर कंपोजिशन करें। सो इस जी और इस जी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो जी। ओके, इस ओ को और इस ओ को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे नाम दे दो ओ। इसे इसे कंट्रोल शिफ्ट सी ओ, इसे कंट्रोल शिफ्ट सी नाम दे दो जी। इसे और इसे कंट्रोल शिफ्ट सी नाम दे दो एल। इसे कंट्रोल शिफ्ट सी और नाम दे दो ई। ओके, और मैं चाहूँगा कि इन एनिमेशंस के बीच में डिस्टेंस हो दो फ्रेम्स का, तो ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम इन्हें वन बाय वन एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इनका जो एनिमेशन है और ट्रांजिशन है वन बाय वन होगा। तो अब जब मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और इन्हें नीचे ला के रख दूंगा। इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट से करके नाम दे दो एनिमेशन। ओके, उसके बाद राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स एंड चूज़ बेवल एम्बॉस, गो टू द बेवल एम्बॉस और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो कुछ बढ़ा दो कुछ इस तरीके से, और साइज़ जो है वो कर दो 10। ओके, और ओपेसिटी जो है वो हम कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ड्रॉप शेडो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि एक एलिगेंट सा लुक आ जाए। सो इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कर दो। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है वो रख दो 10, सॉफ्टनेस रखो 400 और इसका जो कलर है वो पिकर की मदद से ये जो ब्लू कलर है वो पिक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसका जो डिस्टेंस है वो चाहे तो आप बढ़ा सकते हो और सॉफ्टनेस 150 कर दो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। और चाहे तो इसे कुछ इस तरीके से हमें इसे एडजस्ट करना होगा ताकि ये ज़्यादा वियर्ड ना लगे। और ओपेसिटी में 30 कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके की एनिमेशन हमें मिल जाएगी। तो बस इसी तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट और फोटोशॉप की मदद से गूगल का लोगो रिवील एनिमेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। अब यहाँ पे मैंने एक 1920 बाई 180 की डॉक्यूमेंट खोल रखी है। आपको सिंपली फाइल न्यू में जाना है और यहाँ पे आप एडजस्ट करो 1920 बाई 180 पिक्सल्स में और मेक श्योर टू चूज़ कलर मोड RGB।
ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है और यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिटिक की पीएनजी फाइल है ऐसे। अब हम मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू है वो एसेंशियल में है। मैं जाता हूँ ऑटोमेशन में, इसकी मदद से मुझे कुछ इस तरीके का व्यू पोर्ट मिलेगा और अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ, तो ये अपने लेयर पैनल्स जो होते हैं वो ओपन कर देगा, ठीक है? अब मैं इसे ऊपर लाके रख देता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास जो ये लोगो है, मैं जाऊँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले हम चूज़ करेंगे इमेज ट्रेस और ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से ट्रेस मिल जाएगी इमेज की और उसके बाद हम चूज़ करेंगे एक्सपांड। ओके, अब एक्सपांड करने के बाद होगा ये कि अब ये जो हमारे पास इमेज थी, वो अब एक प्रॉपर शेप लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद सबसे पहले राइट क्लिक एंड मेक श्योर टू चूज़ अनग्रुप। ओके, अब यहाँ पे जो ब्लैक वाइट कलर की सॉलिड लेयर थी, हम उसे सिंपली डिलीट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट कलर के पोर्शंस हैं, हमें उन्हें डिलीट करना है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज़ एक प्रॉपर अलग-अलग शेप है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इस डाउन एरो पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ अलग-अलग लेयर पे है। तो ये जो क्लिक टू द टारगेट है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम चूज़ करेंगे रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस। अब इस पे क्लिक करने के बाद ये जो सारे जो पाथ थे वो अलग-अलग लेयर्स बन जाएँगे और इन सभी को शिफ्ट होल्ड करके मैं सिलेक्ट करूँगा और सिंपली नीचे ड्रॉप कर दूँगा ताकि ये प्रॉपर्ली अलग लेयर्स पे आ जाए। और ये पहली जो एक्स्ट्रा लेयर है हम उसे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो ये जी और ये जी का जो निचला पोर्शन है वो अलग-अलग लेयर पे है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि वो एक ही लेयर पे आ चुका है। सिमिलरली ये आई जो है वो भी मुझे अलग-अलग लेयर पे नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं कंट्रोल जी करके एक ही लेयर पे लाके रख दूँगा। ठीक है? अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं हम उन्हें डिलीट कर देंगे। ओके, एंड वी विल सेव दिस फाइल। ओके, तो मैंने कंट्रोल एस करके इस फाइल को सेव करके रख दिया है। अब हम जाएंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे इसकी 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट और बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल वाई टू क्रिएट वन सॉलिड लेयर, इसे हम कलर देंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक करेंगे और इसे लॉक कर दो। अब प्रेस करो कंट्रोल आई टू इंपोर्ट अवर इलस्ट्रेटर फाइल। तो ये जो इलस्ट्रेटर फाइल है इसे मैं सिलेक्ट करके इंपोर्ट एज जाके मैं चूज़ करूँगा कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस एंड इंपोर्ट। उसके बाद इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। डबल क्लिक करके इसके अंदर चले जाओ। उसके बाद प्रेस करो कंट्रोल के टू ओपन द प्रोजेक्ट सेटिंग्स और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट रख दो। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे और इन सभी को सिलेक्ट करके इस एडजस्टमेंट लेयर से पेरेंट कर देंगे। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो थोड़ी छोटी कर दो और इस एडजस्टमेंट लेयर की मदद से मैं इसे हल्का सा नीचे लेके आता हूँ विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़। तो उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा ताकि आप देख सकते हैं अब सभी की एडजस्टमेंट प्रॉपर हो चुकी है। अब इन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो कलर है वो हम येलो कर देंगे। इन सभी को राइट क्लिक क्रिएट और शेप फ्रॉम वेक्टर लेयर पे क्लिक कर देंगे और इन सभी लेयर्स को टॉप पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी ओरिजिनल लेयर्स है। अब इन्हें मैं चूज करूंगा रेड कलर का कलर। अब इन्हीं को कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे और टॉप पे लेके आएंगे और यहाँ पे चूज़ करेंगे अलग कलर पीच फॉर एग्जांपल और यहाँ पे हम इसका फिल हटा देंगे, बट उससे पहले ये जो लेयर्स हैं उन्हें हाइड कर दो। यहाँ पे हम इसके फिल को हटा देंगे और हम ट्राई करेंगे यहाँ से स्ट्रोक ऐड करने की। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक ऐड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इसके अंदर ऐड में और हमें चूज़ करना पड़ेगा स्ट्रोक। स्ट्रोक को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे ये ब्लैक कलर दे दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे स्ट्रोक आ चुका है। अब इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रोक पिक्सल्स जो है उन कर दूंगा 1। ओके, अब इसी स्ट्रोक को मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हमें करना ये है, मैं एक चीज़ करना यहाँ पे भूल गया कि मैंने सबको नाम दे के नहीं रखा है, तो हम सबसे पहले वो करते हैं। तो ये जो लेयर है, एंटर प्रेस करके इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूँगा और मैं नाम दूँगा एल। इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके मैं नाम दे दूँगा ओ, और इस एल को मैं नीचे लेके आऊँगा और इस ओ को भी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद ये होगा जी, तो एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो जी और यहाँ पे लेके आओ। इसे भी सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करके इसे नाम दे दो आई और इसे भी यहाँ पे लेके आओ। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके नाम दे दो इसे टी और इसे यहाँ पे लेके आओ। आई थिंक ये लेयर यहाँ से मैंने गलती से उठा ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा ई, ये जो आई है ये यहाँ पे आएगा, ये ई जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये रहा एच, ये रहा सी, और ऐसे हमें एडजस्ट कर लिया है फिल लेयर्स। उसके बाद इन्हें हाइड कर देंगे और ये जो हमारा स्ट्रोक है हम उन्हें सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम प्रॉपरली वैसे ही एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं एल, इसे नाम दे देंगे ओ, इसे नाम दे देंगे जी, इसे नाम दे देंगे आई, इसे नाम दे देंगे टी, इसे नाम दे देंगे ई, इसे नाम दे देंगे सी और इसे नाम दे देंगे एच। ओके, तो अब हमारे पास ये फिल लेयर्स है और ये स्ट्रोक लेयर्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है आप उसे ध्यान से देखें। मैं इन सभी को या फिर सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और ऐड मेन्यू में जाके मैं चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ के अंदर जाके मैं इसकी वैल्यू कर दूँगा इनिशियली 100, आई मीन 0। उसके बाद एक की फ्रेम ज़ूम इन करके मैं जाऊँगा अराउंड यहाँ पे और इसे कर दूँगा 100। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 सेकंड पे और इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इन्हें सिलेक्ट करके मैं चूज़ करूँगा F9। ओके, तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मुझे मिल रहा होगा। अब इसी ट्रिम पाथ को कंट्रोल सी करके मैं कॉपी करूँगा और सभी जो स्ट्रोक्स हैं उन्हें कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। सिमिलरली ये जो फिल वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करो, इनेबल करो और यहाँ पे भी कंट्रोल वी करके अगर आप उसे पेस्ट कर दोगे तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि ये एल और ये एल हमें सिलेक्ट करना है और हमें सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक साथ एनिमेट हो रहे हैं, तो हमें वैसे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम गैप लेंगे अराउंड 5 फ्रेम्स का या फिर 10 फ्रेम्स का और ये जो एल एन एच है मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे हो ताकि स्ट्रोक के बाद ये सब चीज़ें एनिमेट हो। ठीक है, सिमिलरली मैं 20 फ्रेम्स का गैप लूँगा। इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इन्हें यहाँ पे ला के रख दूँगा और ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा। और ये जो सभी लेयर्स हैं मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, और या फिर बिकॉज़ ये फिल लेयर्स है तो हमें फिल यहाँ से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से इसका कलर जो है वो रेड कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इन सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर हम कर सकते हैं ग्रीनिश। उसके बाद 1 सेकंड पे इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट नीचे लेके आओ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे और इसे कर दो ब्लूइश। ठीक है, आई थिंक 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो मैं 5 फ्रेम्स की डिस्टेंस पे ही इन सभी को ला के रख दूंगा ताकि ज़्यादा वक्त ना गुजरे एनिमेशंस में। तो इन सभी को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इन्हें यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इन्हें यहाँ पे ला के रख दूँगा।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर्स है ये यहाँ पे ऐसे टॉप पे चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लेयर है ये भी यहाँ पे ऐसे टॉप पे चाहिए ताकि जो ओवरले दिखे। और एंड में इन सभी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके यहाँ पे टॉप पे लेके आओ, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इसे कर दो ब्लैक कलर का। तो अगर आप इसे देखें तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब हमें करना ये है, हमें सिंपली ऐसे करके ये जो आई है वो सिलेक्ट, आई मीन एल है वो सिलेक्ट करना है, तो तीनों लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करके हमें टाइप करना है एल। तो आप देख सकते हैं एक कंपोजिशन रेडी हो जाएगा जिसके अंदर ये एल है, और इसे हाइड कर दो। उसके बाद इस ओ को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप करो ओ और इसे हाइड कर दो। सिमिलरली सिलेक्ट दिस जी, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप करो जी, उसके बाद हाइड कर दो। ये आई सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे टाइप करो आई। उसके बाद ये टी, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप टी और हाइड कर दो। उसके बाद ये ई, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप ई, हाइड कर दो। उसके बाद ये सी, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप सी, हाइड कर दो। उसके बाद ये एच, कंट्रोल शिफ्ट सी, टाइप एच एंड हाइड कर दो। ओके, तो आप देख सकते हैं अब मैं इनको इनेबल करूँगा और एनिमेशन रन करूँगा ताकि मैं देख सकूँ कि एनिमेशन बराबर हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि एनिमेशन बराबर हो रहा है। अब इन सभी को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा F4 और ये जो ऑप्शन है वो इनेबल कर दूंगा। उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट होम। ओके, और अब हमें हर एक का एंकर पॉइंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल इसे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कि ये रहा इसका एंकर पॉइंट। तो ये सेंटर में है वो हमें इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए। तो मैं Y प्रेस करके, Y इज़ ए शॉर्टकट की फॉर पेन बिहाइंड टूल, उसकी मदद से ये जो एंकर पॉइंट है वो उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के सेंटर में ला के रख दूंगा। सिमिलरली O को सिलेक्ट करके O को सेंटर में, G को सिलेक्ट करके G के सेंटर में, I को सिलेक्ट करके इस I के सेंटर में, T यहाँ पे, E यहाँ पे और C का यहाँ पे ला के रख दूंगा और H का यहाँ पे। ठीक है, तो इन सभी के एंकर पॉइंट अब प्रॉपर अपनी पोजीशन पे है। तो आप फिर से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो, से कर दो फिट। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो इन सभी को सिलेक्ट करके P4 पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और मुझे पता है कि ये एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे मैं फिर से एक की फ्रेम बना दूंगा और यहाँ पे मिडल में अब हमें करना यह है कि मैं अल्टरनेट लेयर सिलेक्ट करूँगा, हो कंट्रोल होल्ड करके और शिफ्ट होल्ड करके, या फिर इन्हीं को हम ऐसे टॉप पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो रिमेनिंग लेयर्स हैं कंट्रोल होल्ड करके उन्हें हम नीचे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। सिमिलरली इन सभी को सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम U, हम जाएंगे यहाँ पे और इसे कर देंगे 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब P4 पोजीशन क्लिक करें और इन सभी को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे ईजी नीज आउट, यानी F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हम फिर से R प्रेस करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करो और हम चूज़ करेंगे F9। और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ठीक है, अब ग्राफ एडिटर में जाके इन सभी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ ताकि ये जो रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखे। सिमिलरली P4 पोजीशन, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ ताकि आप इसे कुछ इस तरीके से देख सकें। ओके, और U प्रेस करो।
अब हम लेंगे 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस। ये ओ को मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे ला के रख दूंगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, ताकि इससे ये हो सके कि ये जो एनिमेशंस हैं अल्फ़ाबेट्स के, ये 1 बाय 1 हो सके। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग लेयर्स है हम उसे हटा देंगे, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे देंगे एनिमेशन, और इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देंगे और निचली वाली लेयर्स को हम हाइड कर देंगे। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं चूज़ करूँगा फाइंड एज इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई और इसे इन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, और अगर मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसे ऐसे इन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर ये जो हमारी ओरिजिनल लेयर है इसे मैं थोड़ा सा पीछे ला के रख दूंगा, ताकि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें दिखे। अगर मैं इसे 10 फ्रेम्स पे ला के रखता हूँ तो हमें इस तरीके की एनिमेशन मिलेगी। सिमिलरली इन्हें थोड़ा सा मैं 10 फ्रेम्स पे ला के रख दूंगा, और ये जो फाइंड एज वाली लेयर है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निचली लेयर यहाँ पे लेके आओ और इस बार इन्वर्ट प्रेस कर दो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। एक काम करते हैं, हम इन दोनों को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक वियर्ड तरीके की लोगो रिवील एनिमेशन हम इसमें बना सकते हैं। अब हम जाएंगे मेन एनिमेशन में जहाँ पे हमारा ओरिजिनल लोगो था, ठीक है। अब ये जो पिछली लेयर है इस पे हम अप्लाई करेंगे रैंप इफेक्ट, ग्रेडियंट रैंप, डबल क्लिक टू अप्लाई, स्वैप दिस कलर, और ये जो निचला कलर है हम उसे हल्का सा ग्रेइश कलर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इस पे अप्लाई करो सी विंटेज इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, ताकि हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही, और अमाउंट जो है वो हम कम कर देंगे। उसके बाद इसे हल्का सा आगे जाके इसे सिलेक्ट करो, हम चूज़ करेंगे लाइट स्वीप इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। यहाँ से एक की फ्रेम बना दो सेंटर पे, उसके बाद यू प्रेस करो, हल्का सा आगे जाके मैं चाहूँगा कि ये यहाँ से यहाँ चला जाए, ओके। मैं कुछ इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में, कंट्रोल ए एंड अप्लाई ड्रॉप शेडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई, एंड डिस्टेंस में रखूँगा 20, सॉफ्टनेस 10 या फिर 20 और ओपेसिटी 10, और सॉफ्टनेस पूरा 200 ही रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। अब एक स्केल पे हम एक की फ्रेम बना देंगे, हल्का सा आगे जाके मैं इसे कर दूंगा 85 और एन प्रेस करूंगा, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम इस बार ज़्यादा नहीं बल्कि 30 सेकेंड या फिर 20 सेकेंड का ड्यूरेशन ही रखेंगे, और बैकग्राउंड कलर रख देंगे वाइट और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेव एक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पे बिहांस की लोगो फाइल है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक एनिमेशन के लिए मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरी जो लोगो फाइल है वो इस तरीके से सर्कुलर हो, ओके। सो मैं एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर देता हूँ समवेयर अराउंड लाइक कुछ इस तरीके से,
ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी स्केल जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसी लेयर्स को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूँगा मास्क। और मेरे पास ये लोगो की पीएनजी फाइल है। अब इस लोगो को मैं सिलेक्ट करके इसे चूज़ करूँगा अल्फ़ा मास्क। ओके, अब उसके बाद मैं अपना शेप टूल सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले मैं फिल कर देता हूँ रेड और स्ट्रोक हटा देता हूँ जस्ट फॉर नाउ। और शिफ्ट होल्ड करके मैं नॉट रेक्टेंगल बट इलिप्स और शिफ्ट होल्ड करके एक इलिप्स बना दीजिए। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड देन अलाइन इट वर्टिकली। इलिप्स में जाके इलिप्स पाथ में मैं इसकी जो साइज़ है वो ऐसे एडजस्ट करूँगा कि ये जो लोगो है वो ढक जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोगो जो है वो ढक चुका है। और अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इसका जो कलर है वो मैं इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वाइट में कुछ ले लूँगा इस तरीके से ग्रेइश कलर और ओके पे क्लिक कर दूँगा। अब इसे मैं नाम दे दूँगा फिल। ओके, उसके बाद इसी कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूँगा मैं स्ट्रोक। उसके बाद हम जाएंगे इस शेप ऑप्शंस में और ये जो फिल है वो हटा देंगे और इस फिल को मैं हाइड कर दूंगा। और ये जो स्ट्रोक है इस पिकर की मदद से मैं ये कलर चूज़ करूंगा। ओके पे क्लिक करके इसकी स्ट्रोक विड्थ हम रख देंगे 5 पिक्सल्स। और अभी जब हम हाइड करके देखते हैं तो हमारे पास एक फिल लेयर है, उसके बाद एक स्ट्रोक लेयर है। तो हम सबसे पहले इसे एनिमेट करने हैं, तो इस फिल को हम सिलेक्ट करेंगे। हम इसके अंदर जाएंगे साइज ऑप्शंस में और एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा और मैं जाऊँगा अराउंड 1 सेकेंड और एक की फ्रेम बना देंगे और स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0। और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। उसके बाद ग्राफ एडिटर, राइट क्लिक एंड चूज़ एडिट स्पीड ग्राफ। इस ग्राफ को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, तो हमें इस तरीके से रिवीलिंग मिल जाएगी। या फिर आप इसे सिलेक्ट करके फिर से एक बार F9 प्रेस करें और ये जो ग्राफ है उसे शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आए और एक हैंडल यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब ये एनिमेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा होगा। और अराउंड 20 फ्रेम्स पे ये जो स्ट्रोक है मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। इस फिल को मिनिमाइज कर देंगे। स्ट्रोक में जाके मैं ऐड में जाके चूज़ करूँगा ट्रिम पाथ। अब ट्रिम पाथ में हम जाएंगे, इसके अंदर और एंड वैल्यू इनिशियली कर देंगे 50 और स्टार्ट वैल्यू भी कर देंगे 50 और इन दोनों पे की फ्रेम बना देंगे। और हम जाएंगे अराउंड 1.20 फ्रेम्स, स्टार्ट वैल्यू कर दो 0 और एंड वैल्यू कर दो 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। उसके बाद ग्राफ एडिटर, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब हम एनिमेशन को देखते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब उसके बाद हमारा जो लोगो है वो अपीयर हो जाना चाहिए, तो इन दोनों को मास्क एंड लोगो को मैं टॉप पे लेके आऊँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। तो जैसे हम ये एनिमेशन देखते हैं उसके बाद ये, और जब ये एनिमेशन कंप्लीट होगा यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल आए कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए मैं अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इलिप्स यहाँ पे बना दूंगा। उसके बाद कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके चूज़ करो अलाइन हॉरिजॉन्टली, फिर सिलेक्शन टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करो P फॉर पोजीशन और इसे यहाँ पे लेके आओ। उसके बाद इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आओ। इन सर्च ऑप्शन टाइप साइज और एक की फ्रेम बना दो और यहाँ पे टाइप कर दो स्ट्रोक एज वेल ताकि स्ट्रोक की फ्रेम्स मिल जाए और एक की फ्रेम क्रिएट कर दो। इसे सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा U। मैं जाऊँगा अराउंड 3 या 2.15 फ्रेम्स पे। इस लोगों को हाइड कर देते हैं। साइज़ में इसकी ऐसे एडजस्ट करूँगा और इसकी स्ट्रोक विड्थ में कम कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रोक विड्थ रखूँगा 20 और साइज़ कर दूँगा 0। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। आई थिंक स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है तो 10 कर देते हैं। उसके बाद इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे खींच देंगे, तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो अब जब मैं एनिमेशन स्टार्ट से देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि पहले ये एनिमेट हो रहा है और उसके बाद ये। तो जब ये प्रॉपर कंप्लीट होगा तब मैं चाहूँगा कि ये स्ट्रोक यहाँ पे एनिमेट हो, तो इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो फर्स्ट दिस देन दिस, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो लोगो है वो अपना एनिमेट हो जाए। तो इस लोगो को मैं सिलेक्ट करूँगा P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम
3 सेकंड पे फिर से की फ्रेम स्टार्ट में इसे मैं नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। उसी के साथ R4 रोटेशन और इसे कर दूंगा मैं 90 डिग्री रोटेशन। यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आई थिंक मुझे रोटेशन पे एक की फ्रेम देनी चाहिए। एक रोटेशन पे की फ्रेम यहाँ पे 3 सेकंड पे जाके इसे कर दूँ 0। तो इसे देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। आई थिंक हमें इसे -90 करना चाहिए। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही है। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और हम चूज़ करेंगे F9 और फिर हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में। इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो सबसे पहले ये और ये जो एनिमेशन है वो मैं चाहूँगा कि अराउंड यहाँ पे ही एनिमेट हो। तो इन एनिमेशन को देखने के बाद हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इन दोनों को और कंट्रोल D करके डुप्लीकेट करना है और इसे मैं ये लेके आता हूँ यहाँ पे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से और यू प्रेस करके देखता हूँ तो हमें 2 बार दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट है ये वाला, इस पे हमें अप्लाई करना है फिल इफेक्ट। ओके, कुछ इस तरीके से। और उसमें स्पीकर की मदद से हमें ये ब्लू कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस ब्लू का हल्का सा लाइटर वर्जन चूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके की लूपिंग नॉट लूपिंग बट इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। ओके, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशंस बनाने हैं तो हम वो भी बना लेते हैं। अब हमें बनाना है एक आउटर एनिमेशंस। उसके लिए मैं कंट्रोल N प्रेस करके एक नया कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा BG। ओके, उसके बाद हम अपना इलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं वो स्ट्रोक हटा देता हूँ और यहाँ पर जो कलर है वो हमें वही चाहिए जो लोगो का है। तो हमें ये कलर कोड कॉपी करना होगा। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमने एक कलर चूज़ कर रखा है, आप ये कलर ही सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल C करके कॉपी कीजिए, या फिर आप ये कलर सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके कॉपी कीजिए और इसे कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे अब हमारे पास वो कलर कोड है तो हम वो कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से भी वो ब्लू कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो उस इलिप्स को बनाइए, इसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन इट वर्टिकली। अब इसकी जो स्केल है वो इनिशियली कर देंगे 0 और एक की फ्रेम। सिमिलरली ओपेसिटी इनिशियली हम कर देंगे 20 और एक की फ्रेम। यू प्रेस करो और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे, इसकी वैल्यू कर दो 100 और ओपेसिटी कर दो 0। इन्हें सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9, फिर जाएंगे हम ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ तो हमें कुछ इस तरीके का पॉपअप मिल जाएगा। अब ये जो पॉपअप है वो हमें और भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट, इसे ऐसे हर जगह पे हम अपने हिसाब से कंट्रोल D करके हम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, और सभी को सिलेक्ट करके मेक श्योर टू प्रेस कंट्रोल अल्ट होम ताकि सबका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में हो। हमें बेसिकली एक कुछ इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट करना है हर एक के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए और मेक श्योर कीजिए कि आप जब डुप्लीकेट करें तो उस डुप्लीकेट की अलग से लेयर क्रिएट हो, ना कि वो लेयर के अंदर ही एक डिफरेंट शेप बना दे। ठीक है, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास इतने ये जो शेप्स है वो आ चुके हैं। अब ये एनिमेशंस मुझे 1 बाय 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक पेज डाउन बटन पे क्लिक करूँगा ताकि ये सब एक फ्रेम आगे जाए। कंट्रोल A करके सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स, हिट ओके। इसकी मदद से सारी लेयर्स अपने आप एक के पीछे एक लग जाएंगी और हमें बस इन्हें ड्रैग करना है ताकि सारे एनिमेशंस 1 बाय 1 हो। अब ये जो BG एनिमेशन है वो तब एनिमेट होना चाहिए जब ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो रहा हो। तो कंट्रोल 0 करके ये जो BG है उसे यहाँ पे लाके रख दो और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ सबसे पहले ये और फिर ये। ओके, और मेक श्योर टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दैट, प्रेस F4 ताकि ये जो मोशन ब्लर है उसे हमें इनेबल करना है।
तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब ये सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा एक्सेप्ट दिस बीजी, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दो लोगो एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, और इनिशियली एट दिस पॉइंट एस फॉर स्केलिंग, इसकी स्केल कर देंगे 120 और एक की फ्रेम बना देंगे। और जैसे ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट पे इसे कर देंगे 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम चूज़ करेंगे F9। ग्राफ एडिटर में जाके सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, फर्स्ट दिस एंड देन दिस, अब इसे सिलेक्ट करो कुछ इस तरीके से और जाओ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और सर्च फॉर ड्रॉप शैडो इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई। इंक्रीज द डिस्टेंस टू 100, सॉफ्टनेस टू 200। विद द हेल्प ऑफ दिस पिकर आई पिक अप दिस कलर एंड और थोड़ा सा इसका डार्कर वर्जन चूज़ करो और उसकी ओपेसिटी करो 20 और चाहे तो डिस्टेंस 80 तक भी लेके आ सकते हो। ओके, तो अब हम देखेंगे तो हमने सबसे पहले ये और फिर ये एनिमेशन दिख रहा है। आप इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, गो टू द लेयर स्टाइल्स एंड यू कैन चूज बेवल एंड एम्बॉस। गो टू द बेवल एंड एम्बॉस, increase the softness to somewhere around like this, increase the size of that also to somewhere around 60 and color जो है इस पिकर की मदद से आप यही कलर चूज़ करें ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो अब जब हम ये एनिमेशन देखते हैं, सबसे पहले ये एनिमेशन दिख रहा है और फिर ये। ओके, और कंट्रोल वाई प्रेस करके हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देंगे वाइट कलर की, उसे नीचे ला के रख दो। ठीक है, तो फर्स्ट दिस एंड देन दिस और उसके बाद एक हल्का सा एक लाइट स्विप देना है। तो इस पॉइंट पे मैं इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा और मैं सर्च करूँगा लाइट स्विप इफेक्ट एंड डबल क्लिक टू अप्लाई और ये लाइट स्विप मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ एक की फ्रेम सेंटर में। यू प्रेस करो, जब ये एनिमेशन यहाँ से यहाँ जाएगा अराउंड 6 सेकेंड तक, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक ला के रख दूँगा। ठीक है, तो अब जब ये एनिमेशन हम देखते हैं, हमें ये एनिमेशन मिल रहा है, उसके बाद हमें इस तरीके से ग्लो मिल रहा है। अब इसी के साथ साथ हमने इसकी ऑलरेडी स्केलिंग एंड प्रॉपर्टी एनिमेट कर रखी है और मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे अपनी स्केल लूज़ करता जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारा एनिमेशन 6 सेकेंड या 6.15 फ्रेम्स तक एंड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एंड प्रेस करूँगा। अब इसी लेयर पे हम एक इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे जो है ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट और डबल क्लिक करके इस पर अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट बेसिकली हमें एक्स्ट्रा पोजीशन, स्केलिंग एंड एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ दे देता है जैसे ऑलरेडी सभी लेयर्स पे होती है। बाय चांस अगर हमने किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी एनिमेट कर रखी है और मुझे स्किल्स फिर से इसकी स्केल एनिमेट करनी है बट विदाउट टचिंग द स्केल, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे जो स्केल है मैं उसकी कर दूंगा 115। एक की फ्रेम बना देंगे स्टार्ट में और यू प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम आ गई। अब यहाँ जाऊँगा मैं 6.115 फ्रेम्स पे, इसे कर देंगे हम 95। तो होगा ये कि ये एनिमेशन तो हमें मिल ही रहा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमें एक हल्की सी स्केलिंग एनिमेशन जो धीरे धीरे लूज़ हो रही है वो भी दिख रही होगी। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से बन जाएगा और हमें एक एलिगेंट सा लोगो रिवील एनिमेशन मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा और जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन, हमेशा की तरह। विड्थ में रखूंगा 1920, हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन हम 1 मिनट रखेंगे और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे हम चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन पे और टाइटल्स सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मेरे पास ये गूगल लोगो की एक PNG फाइल है, आप कोई भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना कि वो ये टेक्निक हम अल्फ़ाबेटिकल लोगोस जो होते हैं जिसमें प्रॉपर अल्फ़ाबेट्स हो, लाइक इसमें गूगल है, आप चाहे तो आदिदास का लोगो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जिसमें अल्फ़ाबेट्स हो उस लोगो को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल का लोगो ले रहा हूँ, इसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये एक PNG फाइल है। उसके बाद S फॉर स्केलिंग ऑप्शन और उसकी जो स्केल है वो मैं कुछ छोटी कर दूँगा इस तरीके से। उसके बाद हमें इस लोगो को सिलेक्ट करना है और मैं चूज़ करूँगा अपना रेक्टेंगल टूल और हमें इस G पे ऐसे मार्क कर देना है।
इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, प्रेस एम और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये जो ओ है मैं उसे सिलेक्ट करूँगा और इस तरीके से ओ बना दूंगा। इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो, एम प्रेस करके इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद इस ओ को भी सिलेक्ट करो, ओके, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसका मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये जी सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट एम, ये मास्क डिलीट कर दो। उसके बाद ये एल, कंट्रोल डी डुप्लीकेट एम, इसे डिलीट कर दो। उसके बाद ये ई, ओके। सो अब इस सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो और सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँगा और इस बार मैं अपना स्ट्रोक हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं वाइट कलर या फिर रेड कलर रख दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक अल्फ़ाबेट अलग अलग लेयर्स पे है। अब मैं एक मास्क क्रिएट करूँगा जिसकी मदद से ये जो चीज़ है वो अलग अलग लेयर्स पे होगी। टी फॉर ओपेसिटी हमें सिलेक्ट करना है और इसे मैं नीचे ला के रख देता हूँ कुछ इस तरीके से। वाई से मैं पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करूँगा और इसे नीचे ला के रख दूँगा। वी फॉर सिलेक्शन टूल और इसे कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा, कुछ इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करो, टी फॉर ओपेसिटी और इसे इंक्रीज कर दो ओपेसिटी। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है। पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दूंगा मैं और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम्स और अनदर की फ्रेम। स्टार्ट में जाके ये जो जी है उसे मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। ये जो ई है उसे हम ओ है उसे यहाँ पे लेके आएंगे। इस वाली लेयर को यहाँ पे, इस वाली लेयर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये जो एल है इसे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ये जो है इसे यहाँ पे लेके आएंगे। अब इन सभी लेयर्स को हमें सिलेक्ट करना है और हमें चूज़ करना है F9। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, इसे मैं हाइड कर दो, हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें ये चीज़ करनी है 1 बाय 1। तो मैं डिस्टेंस लूँगा 10 फ्रेम्स का। इससे ओपन ब्रैकेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे ला के रख दो, इसे यहाँ पे, इससे यहाँ पे मैं 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस ले रहा हूँ और हमें इसे यहाँ पे ला के रख देना है। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे गूगल नाम दे दूँगा और इसे इनेबल कर दो और चूज़ करो ट्रैक मैट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन मिल रही होगी। अब इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे मैं नाम दे दूँगा गूगल एनिमेशन और ओके। उसके बाद कंट्रोल वाई पे क्लिक करके एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दो। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके मैं एक रैंप इफेक्ट अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे मैं नाम दे दूंगा मैप और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो और इसे हाइड कर दो। अब ये गूगल में हम एनिमेशन पे हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। हमने ये पहले भी यूज़ किया हुआ है अलग अलग ट्यूटोरियल्स में, हम इसे फिर से यूज़ करेंगे और टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैं अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये जो मैप वाला लेयर है उसे सिलेक्ट करूँगा और क्वार्टर रेजोल्यूशन पे रखेंगे ताकि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखे, तो विच इज़ क्वाइट वियर्ड। सो इसके अंदर चले जाएंगे हम लोग, इसे सिलेक्ट करेंगे और ये जो स्टार्ट ऑफ द रैंप है इसे यहाँ पे ला के रख दो और ये एंड रैंप इसे यहाँ पे ला के रख दो। और अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से एनिमेशन मिल रहा है। अगर मैं इसे स्वैप कर दूंगा फॉर एग्जांपल तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब हमें इसके अंदर जाना है और जूम इन करके ये जो एनिमेशन पोर्शन है इसे हमें 1 सेकेंड तक ला के रख देना है ताकि वो 1 सेकेंड के बाद एनिमेट हो जाए कुछ इस तरीके से, ओके। अब हमें जाना है मैप के अंदर, राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर हम बना देंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे मोज़ेक इफेक्ट कुछ इस तरीके से। और अब जब मैं ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं ये एनिमेशन है जो हमें कुछ फ्रैक्टल्स में मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो हमें इसके अंदर जाके ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स है इससे कर देना है 40 और अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशंस मिल रही है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाएंगे गूगल एनिमेशन में, यू प्रेस करेंगे, इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे
जूम इन करेंगे हम लोग और इसे ज़रा F9 हिट कर देंगे फिर से, और शिफ्ट होल्ड करके इसे पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे और इसे भी पूरी तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मेक रही होगी। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो आप फिर से हल्का सा एडजस्टमेंट उसमें एडिशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं कुछ इस तरीके की एनिमेशन चाहूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम जाएंगे मैप में। अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये जो वाई पोजीशन है सपोज़ आपने यहाँ पे ला के रख दी, और ये एक्स पोजीशन जो है आई मीन एंड ब्लैक की वैल्यू है सपोज़ मैंने यहाँ पे ला के रख दी, तो आप देख सकते हैं हमें किस तरीके का एनिमेशन मिल रहा है। सपोज़ अगर हम यहाँ पे जाके ये मोज़ेक जो है उसे करता हूँ 80 सपोज़, तो तब देखते हैं हमें किस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर आपको लगता है कि ये एनिमेशन थोड़ा स्लो है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली स्टार्ट में जाइए और इंस्टेड ऑफ 10 फ्रेम्स आप 10 फ्रेम का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे मैंने यहाँ 10 फ्रेम्स का डिस्टेंस लेकर रखा है। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी करके हम नाम दे देंगे एनिमेशन और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसे अब देखेंगे कि एनिमेशन कहाँ से हो रहा है। यहाँ से अल्ट क्लोज ब्रैकेट टू ट्रिम दिस, और इसे जाके यहाँ पे ला के रख दो। अब कंट्रोल डी प्रेस करो कुछ टाइम तक, और अब हमें फिल इफेक्ट अप्लाई करना है। अब ये जो 5th लेयर है इस पर मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, और पिकर की मदद से ये ब्लू कलर ले लूँगा। उसके बाद ये जो 4th लेयर है उस पर फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 3rd लेयर पे भी मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा, पिकर की मदद से ये कलर ले लूँगा। 2nd लेयर पे मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करूँगा और ये ग्रीन कलर ले लूँगा, और लास्ट में वैसे ही। अब यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस लेना है 5 फ्रेम्स का, और इस तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अगर मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे देखूंगा तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। और सपोज़ अगर मैं गूगल एनिमेशन में मैप में जाता हूँ और इसे डिसेबल कर देता हूँ तो हमें ये एनिमेशन थोड़ा स्मूथली दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। आपको बस यहाँ पे जाके इसका जो टाइम रेजोल्यूशन है वो आप बढ़ाएंगे सपोज़, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का स्मूथनेस हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि आप ये मोज़ेक इफ़ेक्ट इस पर रहने दें और इस तरीके का रिवीलिंग एनिमेशन आप बनाएं।